वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबी हसल। आज हम फिर से निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। जैसा कि कल की वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट अभी और जो ट्रेंड शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ रहे थे डेली कैंडल पे, तो मार्केट को और नीचे जाना है। और जो लेवल्स हमने बताए थे 650 के आसपास का जो लेवल की बात हमने करी थी, आज देखा जाए तो मार्केट वहां पे वापस आके रुका। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसा हम आपको पहले बता रहे थे। अगर हम देखें तो ये जो लेवल फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये लेवल काफी अच्छा जोन देता है हमको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन देता है। अगर हम लेवल देखें तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल फॉर्म हो रहा है, अब हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा। जिस प्रकार का ये एक बहुत लॉन्ग वीक्स का कैंडल बना है जिसे हम पिन बार कहते हैं, तो ये पिन बार फॉर्म हुआ है। तो दूसरा जो इसके आसपास का जोन है, बट देखा जाए तो कैंडल अभी भी इसी जोन में है, दो लेवल्स के बीच में, 17,700 और 17,650 के बीच में ही ये फॉर्म हुआ है। तो मंडे को मार्केट अगर हल्का सा रिकवर कर सकता है और रिकवर होके वापस इस लेवल जो 950 के आसपास का लेवल है वहां तक एक दो दिन में जाने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं। पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा मंडे को कैसा कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। इनकेस मंडे को आपका क्लोजिंग पॉइंट इसके ऊपर चला जाता है, 740 के ऊपर चला जाता है, तो फिर मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस दिखेगा। थोड़ी ये जो बहुत लंबा डाउनफॉल आया है निफ्टी में, वो थोड़ा करेक्शन दिख सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो आज इंट्राडे मूवमेंट्स कैसे रहे। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड्स लेने थे तो वो किस बेसिस पे लिए जा सकते थे। तो हम जैसे हमारे सारे वीडियोस में करते हैं, 15 मिनट कैंडल्स लेंगे सबसे पहले, और जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है उसका बॉटम जो है क्लोज पॉइंट वो मार्क करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो ये देखते हैं हमारा जो लेवल है 17,561 के आसपास बना था ये लेवल। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के बाद जो सेकंड दो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हुए, उनमें काफी अच्छा वॉल्यूम था। उसने जो डे का ओपन था वो कवर करा। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाता है, हमारी एंट्री बनती थी यहाँ इसके टॉप से अगर ऊपर जाता मार्केट। बट मार्केट में ऐसा कुछ रुझान दिखा नहीं। एक छोटा सा डाउनफॉल आया था फोर्थ कैंडल में। तो जैसे ही इसके लो को कैंडल क्रॉस कर देता है, वैसे हम एक ट्रेड ले सकते हैं। बट फिर से एक पिन बार फॉर्मेशन हुआ जिसमें थोड़ा बुलिश करेक्शन नजर आया। तो अभी भी ये टाइम नहीं होता है कि आप ट्रेड में घुस जाएं। ट्रेड में जाने के लिए इस वीक के नीचे जैसे कवर हो वैसे एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे यहाँ से लेके, और टारगेट हम इसका लो रख सकते थे। तो बट देखा जाए तो उसके बाद वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ, और अच्छा एक और चीज नोटिस करने की बात ये है, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे वो काफी घट रहे हैं। तो इसको आप एक हल्का सा करेक्शन मान सकते हैं। कैंडल की बॉडी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं फॉर्म हो रही थी, छोटी छोटी बॉडी और वॉल्यूम घट रहे थे। तो इस टाइम पे सेल साइड पे ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है बट वॉल्यूम एसोसिएटेड बहुत कम है। तो ये एक डोजी फॉर्मेशन हुआ। डोजी मतलब जिसपे बॉडी जीरो है, बॉडी कुछ भी नहीं फॉर्म हुआ है, एक डोजी सा फॉर्म हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल आया उसने डोजी के हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ क्लोज हुआ। तो इस टाइम पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं ये स्टॉप लॉस रख के। तो देखते हैं हमारा जो एक लॉन्ग ट्रेड फॉर्म होता वो कैसा दिखता। लॉन्ग ट्रेड जो हमारा फॉर्म होता उसमें हम यहाँ पे एंट्री करते, और टारगेट हमारा हम इस हाई को रख सकते थे, या तो जो नेक्स्ट पिवट लेवल्स थे वहां पर जा सकते थे। तो देखा जाए तो यहाँ तक जाने के पूरे चांसेस है, जो आज मार्केट का हाई था तो वो रखा जाएगा, और स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आएगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा तो नहीं मिल रहा है, बट 1.6 का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ये ठीक है, क्योंकि अभी देखिए तो हमारे पास स्टॉप लॉस काफी छोटा है। और एक क्लियर इंडिकेशन था, अगर आप वॉल्यूम पे भी ध्यान देंगे यहाँ पे वॉल्यूम घटता आ रहा था, बट जैसे ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ उसमें वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा भी है। तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा श्योरिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं मार्केट में। तो इस जगह पे आप एंट्री लेते हैं और मार्केट के ऊपर जाने का वेट करते हैं। और आप तो जैसा हमने कॉन्सेप्ट बताया है स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का, वो भी किया जा सकता है। अभी इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुआ वो ऊपर गया, बट उसका नेक्स्ट जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ
इसमें आप थोड़ा घबरा सकते हैं, घबराहट आ सकती है, फियर आ सकता है, क्योंकि इसने जो है प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से कवर कर दिया। तो इस टाइम पे, बट ये ध्यान रखिए आपका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे है, तो अभी निकलना नहीं होता है मार्केट से, क्योंकि यहाँ एक पिवट लेवल है। पिवट लेवल पे जनरली आपको मूवमेंट्स दिखाई देती हैं ऐसी, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात आपको बता चुके हैं। तो उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड जो सिग्नल होता है, रेड कैंडल इग्नोर का एक सिग्नल यहाँ पे फॉर्म होता है, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही रेड कैंडल इग्नोर या ग्रीन कैंडल इग्नोर फॉर्म होता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाते हैं। उसके बाद फिर से इसके हाइट के बाद ये पिन बार्स फॉर्म होने लगे, बट ये सारे जो पिन बार्स हैं इसमें देखा जाए लोअर भी बहुत बड़े बड़े थे, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है, तो आप अपना ट्रेड रख सकते हैं, ट्रेड में बने रह सकते हैं। आपने जो ये टारगेट रखा था वो हिट भी हो गया तो भी आप कुछ देर के लिए वेट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते रहना है, जो प्रीवियस कैंडल का लो है उस पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ताकि जो आपने यहाँ मार्केट में जो गेन करा है वो पूरी तरह से चला ना जाए। या तो आप ये कर सकते हैं 50% एग्जिट कर दिया यहाँ पे जैसे ही आपका टारगेट अचीव हुआ, और 50% को आप ट्रेल कर सकते हैं। तो उसके बाद टारगेट हिट हुआ, ये जो लेवल फॉर्म हुआ था इस लेवल को ब्रेकआउट करा, फिर से रिजेक्शन दिखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बना विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि अब मार्केट में बियर्स एक्टिव हो गए और बियरिश ट्रेंड मिलेगा। तो जैसे इसके लो को ब्रेक करे मार्केट, आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, और जो सेल पोजीशन बनता वो कैसा बनता मैं आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजीशन जो बनता उसमें आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आपको ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक पिवट लेवल है, तो स्टॉप लॉस ये तो रखना मतलब बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो टारगेट है बहुत छोटा है। तो स्टॉप लॉस आपको ये रखेंगे तो टारगेट आपका रिस्क रिवार्ड 0.6 का हो रहा है, तो ये ट्रेड लेना हम रिकमेंड नहीं करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन का। ये जो पिन बार फॉर्म हुआ उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पिन बार बियरिश ट्रेंड इंडिकेट करा, बट उसके बाद वाला जो कैंडल था वो, बट और एक चीज ध्यान में देने की कि यहाँ वॉल्यूम गिरा है। तो जैसे ही वॉल्यूम गिरता है आप थोड़ा रुक जाते हैं। आप अगर ये वॉल्यूम बढ़ा होता पिन बार में प्रीवियस वॉल्यूम के कंपेरेबल होता तो आप ट्रेड ले सकते थे, बट अभी नहीं लेना था। तो अभी हम क्या करते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और एक ग्रीन कैंडल इग्नोर हुआ। जैसे ही ग्रीन कैंडल इग्नोर होगा, हमने आपको पहले फंडामेंटल्स बता रखे हैं, तो आप ग्रीन कैंडल ये जो जिस कैंडल ने इग्नोर करा इस वाले कैंडल ने, उसके हाई को आप वो ले लीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए। और आप अभी हमने टारगेट जो नेक्स्ट दिन का लो था उसको आप रख सकते हैं, या जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट बना हुआ है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का क्लोज, जो जैसा कि हमने आपको पहले बताया वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो वहां पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ भी रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.6 का बनता था, वो ले लिया जा सकता था। उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा डाउनफॉल दिखा, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे। तो यहाँ तक आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी काफी अच्छा शो कर रहा था कि बियरिश ट्रेंड है, बट अचानक से एक रिवर्सल दिखता है मार्केट में और एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये इंडिकेट करता है अभी बुल्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं मार्केट में। तो ये जो लो वाला लेवल था ये ब्रेकआउट होता है, वापस से इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई देता है। तो ये जो अभी मोमेंटम बना है, तो हम मान सकते हैं कि मंडे को मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, जो इतना डाउनफॉल आया है पूरे वीक में। तो लेट्स सी, फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून टू योर चैनल। मंडे के मार्केट का एनालिसिस हम मंडे को बताएंगे, लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड्स लिए जा सकते हैं उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू।